हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा नैतिक शिक्षा क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों सफलता का रहस्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर ने संसार के सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। किसने बनाया है? ईश्वर ने, यानी कि भगवान ने। भगवान ने संसार के सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है। फिर भी संसार में कुछ लोग धनी हैं और कुछ निर्धन हैं। निर्धन यानी कि गरीब हैं। कुछ लोग सफल हैं और कुछ असफल। ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? इसका कारण है भगवान द्वारा ही शक्तियों का उचित प्रयोग न करना। सफलता के लिए न तो आयु कोई बंधन है और न ही कोई अन्य परिस्थिति। फिर क्या बात है कि कुछ लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और कुछ जहाँ के हैं वहीं रह जाते हैं। आइए इस पाठ द्वारा इस रहस्य को समझने का प्रयत्न करें यानी कि कोशिश करें। प्राचीन काल में मगध नाम का एक देश समृद्ध था तथा धन धान्य से पूर्ण देश था। धन धान्य से पूर्ण यानी कि बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, बहुत ही अच्छा देश था। वहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। प्रजा बहुत सुखी थी, संपन्न थी। देश के शासक कुमारगुप्त बहुत विद्वान, न्यायप्रिय, कला प्रेमी तथा प्रजापालक थे। प्रजापालक यानी कि जो अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करते हैं। मगध के पड़ोस में हूणों का राज्य था। किसका राज्य था बच्चों? हूणों का राज्य था। वे मगध के समृद्धि एवं संपन्नता से ईर्ष्या करते थे, यानी कि चिढ़ते थे। हूणों को जब भी अवसर मिलता वे मगध पर आक्रमण कर देते थे और देश को लूटकर चले जाते थे। इससे राजा कुमारगुप्त बहुत दुखी थे। कौन दुखी थे बच्चों? राजा कुमारगुप्त। महाराज कुमारगुप्त का एक पुत्र था स्कंदगुप्त। कौन था बच्चों? स्कंदगुप्त। उससे अपने पिता का दुख नहीं देखा गया। कुमारगुप्त ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अत्याचार करना यदि पाप है तो अत्याचार सहना भी पाप है। यदि आप इन हूणों को नहीं रोक सकते तो मुझे आज्ञा दीजिए। किसने कहा बच्चों? कुमारगुप्त ने, नहीं, स्कंदगुप्त ने। मैं इन हूणों से युद्ध करूंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। राजकुमार स्कंदगुप्त की आयु कम थी। अभी उसने युवावस्था में कदम रखा था। अतः कुमारगुप्त ने कहा, बेटा स्कंदगुप्त, तुम अभी बालक हो। हूणों से युद्ध करना इतना सरल काम नहीं है। स्कंदगुप्त की आयु यद्यपि कम थी किंतु उसमें साहस और दृढ़ संकल्प की कमी नहीं थी। साहस और निर्भीकता मानो उसमें कूट कूट कर भरी थी। उसने अपने पिताजी के भय और संदेह को दूर करते हुए वीरतापूर्वक कहा। क्या कहा बच्चों? पिताजी, आयु से या शरीर से विजय पराजय का कोई संबंध नहीं है। दृढ़ मनोबल ही विजय का कारण होता है तथा दुर्बल मन ही पराजय का कारण होता है। अतः आप मेरी आयु या शरीर पर ध्यान न दें, बल्कि मेरे मनोबल को अनुभव करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भगवान की कृपा से मैं हूणों को पराजित करके लौटूंगा। कुमारगुप्त ने अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय के आगे विवश होकर उसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। 2 लाख सैनिकों के साथ स्कंदगुप्त ने हूणों पर ऐसा भयंकर आक्रमण किया कि हूण जो माल मगध से लूट कर ले गए थे उसे तो वापस लिया ही, साथ ही हूणों की राजधानी पर भी मगध का ध्वज फहरा दिया यानी कि झंडा फहरा दिया। अपने कार्य से स्कंदगुप्त ने सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है ईश्वर उसका साथ देता है। इतिहास इस प्रकार के अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है। छत्रपति शिवाजी ने 19 वर्ष की आयु में तोरना का किला जीतकर अपनी वीरता का लोहा मनवा लिया था। अकबर ने 13 वर्ष की आयु में ही राजगद्दी संभाल ली थी। उसने अपना शासन इतनी कुशलता से चलाया कि उसे महान सम्राट अकबर के नाम से जाना जाता है। मात्र 20 वर्ष की आयु में महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर का किला जीत लिया था
और अफगानिस्तान से कोहिनूर हीरा वापस ले आए थे। संत ज्ञानेश्वर ने मात्र 15 वर्ष की आयु में ही गीता की इतनी सुंदर व्याख्या की थी कि आज भी बड़े बड़े विद्वान उसे पढ़कर नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक हो जाते हैं यानी कि शीश झुकाते हैं। आदि शंकराचार्य ने 16 वर्ष की आयु में समस्त भारत के विद्वानों एवं पंडितों को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी थी। इस आयु में सभी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर उन्होंने सारे भारत में विद्वत्ता का ध्वज फहरा दिया था। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी बच्चों। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें प्रत्येक कार्य को पूरी शक्ति, धैर्य और बुद्धि का प्रयोग करके करना चाहिए। यदि हम साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम का प्रयोग करके आगे बढ़ेंगे तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आई होगी बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।